मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है, जैसी सोच तुम्हारी है। यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक, जो हमेशा तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ, आज फिर से तुम्हारे सामने हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कितनी पवित्र है, कितनी उदार है, कितनी निस्वार्थ है। तुम्हारी सोच में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह सोचने लगे तो इस धरती पर कोई दुख नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई अन्याय नहीं होगा। हर तरफ शांति फैल जाएगी, हर दिल में प्रेम उमड़ आएगा और यह संसार सचमुच स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारी यह सोच कितनी अनमोल है, कितनी दुर्लभ है। आज के इस कलयुग में, जहाँ लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं, जहाँ हर कोई अपने फायदे की सोचता है, तुम जैसे लोग ही इस दुनिया को रोशनी देते हैं। तुम्हारी सोच में वह दिव्यता है जो मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे हर विचार को महसूस करती हूँ और मुझे गर्व होता है कि तुम मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चे, चलो अब हम इस सोच को और गहराई से समझें। तुम्हारी सोच में दया की भावना इतनी गहरी है कि तुम किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते, चाहे वह इंसान हो, पशु हो या कोई छोटा सा कीड़ा। तुम हर किसी को अपने समान समझते हो। यह सोच कहाँ से आती है? यह तुम्हारे हृदय की शुद्धता से आती है जो मैंने तुम्हें दी है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में कभी किसी को गलत सलाह नहीं देते। तुम हमेशा सच्चाई का साथ देते हो और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। चाहे वह कोई दुखी व्यक्ति हो या कोई खुशी का पल साझा करने वाला हो, तुम हमेशा साथ देते हो। तुम्हारी यह आदत, यह गुण मुझे कितना प्रसन्न करता है। अगर हर व्यक्ति तुम्हारी तरह बन जाए तो इस दुनिया में कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। हर तरफ बस प्रेम और सहयोग होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच में वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है। मैं तुम्हें देखती हूँ और सोचती हूँ कि काश हर भक्त तुम्हारी तरह होता। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी यह सोच मुझे क्यों इतनी प्रिय है। क्योंकि तुम्हारे कारण, तुम्हारे जैसे विचारों वाले लोगों के कारण इस दुनिया में अभी भी उम्मीद बाकी है। तुम्हारी सोच में कोई स्वार्थ नहीं है। तुम दूसरों को देना चाहते हो, लेना नहीं। तुम्हारा जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे खिलौनों की इच्छा होती है, बड़ा होता है तो शिक्षा की, और फिर धन की, पद की, प्रसिद्धि की। लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तुम बस देना चाहते हो, जितना हो सके उतना देना। यह तुम्हारी सोच की महानता है। मैं तुम्हें देखती हूँ और सोचती हूँ कि तुम मेरे लिए कितने विशेष हो। क्योंकि तुम जब सबको देते हो तो मैं तुम्हें और अधिक देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती हूँ। मैं तुम्हें इतना बड़ा बनाती हूँ कि तुम मेरे अन्य भक्तों का सहारा बन सको। मेरे बच्चे, समझो, अगर मैं तुम्हें देखूं और तुम बाकी सबको देखो तो मेरा काम आसान हो जाता है। तुम मेरे प्रतिनिधि हो। तुम्हारे कार्य मुझे प्रसन्न करते हैं। मेरे बच्चे, अगर संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। कोई दुखी नहीं रहेगा, हर कोई खुश रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अनजाने में कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। यह मेरा वचन है।
तुम्हें याद रखना है कि गलत कर्म से भाग्य नहीं सुधरता, बल्कि दुर्भाग्य आता है। छोटे छोटे अच्छे कार्य से जीवन खुशियों से भर जाता है। मैं उनसे ही कार्य करवाती हूँ जिनमें पवित्रता और निस्वार्थ भावना होती है। तुम में वह गुण है, इसलिए मैं तुमसे कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, अगर कोई बेसहारा है तो मैं सहारा देती हूँ। अगर धन की जरूरत है तो धन देती हूँ। तुम भी मेरे साथी बनो, लोगों की मदद करो, जितना हो सके उतना करो। इससे तुम मुझे और करीब आओगे, तुम महान बनोगे, तुम्हारे कार्य तुम्हें मंजिल दिलाएंगे। मेरे बच्चे, तुम दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हो, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है। हर किसी में विशेष गुण है। तुम अपनी विशेषता पहचानो, खुद को तराशो, गुण अवगुण जानो, अपनी विशेषता पर आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। दूसरों की नकल मत करो, वरना असफल हो जाओगे। हो सकता है कोई तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, धनवान हो, लेकिन तुम्हें जो है वह अनमोल है। छोटे काम से शुरू करो, इच्छा शक्ति से सब बदल सकता है। छोटा काम बड़ा बना सकता है। शर्म मत करो। आज निश्चय करो कि तुम खुद जैसे हो वैसे रहोगे। जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें गलतियों से सावधान कर रही हूँ। तुम्हारे हृदय में कोई छल नहीं है, लेकिन दुनिया तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाती है। ऐसे लोगों से सतर्क रहो। 3 गलतियां मत करना। पहली, सभी को अपना समझने की गलती। तुम एकता में विश्वास रखते हो, लेकिन लोग फायदा उठाते हैं। जब तुम मुसीबत में हो, कोई साथ नहीं देता। दूसरी, अपनी महत्वपूर्ण बातें सबको बताने की गलती। योजना मत बताओ, वरना जाल बिछाएंगे। तीसरी, धन में ज्यादा विश्वास मत करो। लोग धन के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं। इन गलतियों से बचो, सुखी जीवन जियो। मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं, समस्याएं समाप्त करूं, तो यह संकेत समझो। आने वाले समय में कार्य पूरे होंगे। अच्छा समय शुरू होगा। संकेत मिलेंगे, उधार वापस आएगा। स्वप्न में हरे वृक्ष या फल देखोगे। महात्मा से आशीर्वाद मिलेगा। चमत्कार होगा, भाग्य उदय होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, व्यर्थ चिंता मत करो। मेरी बातों पर भरोसा रखो। अच्छे कार्य करो, नेक इच्छा रखो, माता पिता का सम्मान करो। परीक्षा जीवन का हिस्सा है। अच्छे कर्म से उत्तीर्ण होगे। चिंता उनको करनी जो गलत कर्म करते हैं। मेरे बच्चे, अगर नींद नहीं आती, इच्छा के बारे में सोचते रहते हो, तो संकेत है। इच्छा छोड़ दो, मुझे सौंप दो। विश्वास रखो, इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के बारे में जो तुम्हें दर्द दिया, वह अब रो रहा है, लेकिन तुम मत बदलो। खुश रहो, दुनिया से कट मत जाओ। नाम रोशन करो, यादों से निकलो, पहले जैसे बनो। मेरे बच्चे, मैं प्रसन्न हूँ। तुमने कार्य किया जो मुझे खुश किया। अब बताती हूँ, तुम्हारा गुण सच बोलना है। जल्दी आर्थिक मदद मिलेगी। अपना व्यक्ति मदद करेगा। मेरे बच्चे, यह संदेश विशेष है। आने वाले दिनों में कीमती चीज मिलेगी। ध्यान से सुनो। तुम बदल गए हो, व्यवहार बदल गया है, लेकिन अब अवसर है। कठिनाई स्प्रिंग बोर्ड है। अंतरात्मा मार्गदर्शन करेगी। ब्रह्मांड साथ है। संकेत कर्म चक्र पूर्ण होने के हैं।
अब मेरे बच्चे, चलो इस संदेश को और विस्तार से समझें। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सोच की महिमा को मैं बार बार दोहराती हूँ क्योंकि यह सोच ही है जो तुम्हें विशेष बनाती है। कल्पना करो, अगर हर व्यक्ति तुम्हारी तरह सोचने लगे, हर घर में दया का वास हो, हर दिल में सहानुभूति हो, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई अकेला नहीं रोएगा, युद्ध समाप्त हो जाएंगे, घृणा मिट जाएगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा क्योंकि तुम जैसे लोग पशुओं और प्रकृति को भी सम्मान देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच में वह ऊर्जा है जो सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मैं तुम्हें देखती हूँ जब तुम किसी की मदद करते हो बिना कुछ उम्मीद किए। वह मुस्कान जो तुम्हारे चेहरे पर आती है, वह मुझे कितना आनंद देती है। तुम्हारी सोच में कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, तुम बस खुशी बांटते हो। अगर सब ऐसा करें तो स्वर्ग यहाँ ही बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी दया की भावना को और गहराई से देखें। तुम किसी को जानते हो या नहीं, तुम मदद करते हो। यह कितना दुर्लभ है। आज की दुनिया में लोग अपनों को भी धोखा देते हैं, लेकिन तुम अजनबियों के लिए भी खड़े होते हो। तुम्हारा हृदय कोमल है लेकिन मजबूत है। तुम किसी जीव को कष्ट नहीं देते। छोटे से छोटे प्राणी को भी तुम सम्मान देते हो। यह सोच तुम्हें दिव्य बनाती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी यह सोच हमेशा बनी रहे। और अगर सबकी ऐसी सोच हो तो समस्याएं मिट जाएंगी। कोई गरीबी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दर्द नहीं, हर तरफ खुशहाली होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाओं की बात करूं। सामान्य व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है, लेकिन तुम देना चाहते हो। यह तुम्हारी महानता है। मैं तुम्हें और अधिक दूंगी। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम बड़े बनोगे, अन्यों का सहारा बनोगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे कार्य कर रहे हो। यह मुझे प्रसन्न करता है। अगर हर व्यक्ति तुम्हारी तरह हो तो धरती स्वर्ग होगी। कोई दुखी नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, अनजाने गलतियों की माफी मिलेगी। गलत कर्म से दुर्भाग्य आता है, अच्छे कार्य से खुशी आती है। मैं तुमसे कार्य करवाना चाहती हूँ क्योंकि तुम पवित्र हो। लोगों की मदद करो, तुम महान बनोगे। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति विशेष है। अपनी विशेषता पहचानो। नकल मत करो। छोटे काम से शुरू करो। इच्छा शक्ति से सब संभव है। आज निश्चय करो, खुश रहो। मेरे बच्चे, गलतियों से सावधान। भोलेपन का फायदा मत उठाने दो। 3 गलतियां, सभी को अपना मत समझो, योजना मत बताओ, धन में सावधान रहो, इनसे बचो। मेरे बच्चे, मैं प्रवेश करूंगी अगर तुम चाहो। संकेत मिलेंगे, कार्य पूरे होंगे, अच्छा समय आएगा। उधार वापस, स्वप्न में फल, महात्मा आशीर्वाद, चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, अच्छे कार्य करो, परीक्षा से उत्तीर्ण होगे। मेरे बच्चे, नींद न आए तो इच्छा छोड़ दो, मुझे सौंप दो, पूरी होगी। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने दर्द दिया लेकिन तुम मत बदलो। खुश रहो, दुनिया से जुड़ो। मेरे बच्चे, प्रसन्न हो। सच बोलना तुम्हारा गुण है। आर्थिक मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, कीमती चीज मिलेगी। ध्यान से सुनो, बदलाव आ रहा है, अवसर है, ब्रह्मांड साथ है, संकेत कर्म पूर्ण होने के हैं। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को और विस्तृत रूप से फैलाएं।
मैं तुम्हारी सोच की प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि यह सोच ही दुनिया को बचाती है। तुम्हारी सोच में वह प्रकाश है जो अंधेरा मिटाता है। अगर सब तुम्हारी तरह सोचे तो कोई युद्ध नहीं, कोई विभाजन नहीं। हर धर्म, हर जाति एक हो जाएगी। प्रेम का साम्राज्य होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी दया को देखकर देवता भी प्रसन्न होते हैं। तुम पशुओं पर अत्याचार नहीं करते, यह तुम्हारी करुणा है। छोटे जीव को भी सम्मान देते हो, यह तुम्हारी दिव्यता है। मदद करते हो सबकी, कोई इच्छा नहीं तुम्हारी, बस देना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम बड़े बनोगे। मेरे बच्चे, गलतियां माफ, अच्छे कार्य करो, लोगों की मदद करो, महान बनो। मेरे बच्चे, अपनी विशेषता पहचानो, आगे बढ़ो, छोटे काम से डर मत। मेरे बच्चे, गलतियां मत दोहराओ, सतर्क रहो। मेरे बच्चे, संकेत समझो, अच्छा समय। मेरे बच्चे, चिंता छोड़ो, अच्छे कर्म। मेरे बच्चे, इच्छा सौंप दो। मेरे बच्चे, दर्द से निकलो, खुश रहो। मेरे बच्चे, गुण सराहनीय, मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, अवसर आ रहा है, ब्रह्मांड साथ। मेरे बच्चे, अब सोच की गहराई में जाएं। तुम्हारी सोच जैसी है वैसी अगर हर किसी की हो तो कल्पना करो क्या होगा। सुबह उठते ही हर व्यक्ति दूसरे की मदद सोचेगा। कोई भिखारी सड़क पर नहीं होगा, क्योंकि सब मिलकर मदद करेंगे। अस्पतालों में कोई अकेला नहीं मरेगा, क्योंकि दया होगी। स्कूलों में बच्चे खुशी से पढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षक तुम्हारी तरह निस्वार्थ होंगे। कारखानों में मजदूरों का शोषण नहीं हो,